हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम घटना चक्र की तीसरी टेस्ट सीरीज़ करने जा रहे हैं। बाकी दो टेस्ट सीरीज़ हमने कर ली हैं। आई होप कि आप रिवीजन करते चल रहे होंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार मौर्य शासक था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, इनका पुत्र था। और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक पवित्र पुस्तकें हैं, तो आपको बताना है कि त्रिपिटक कौन से धर्म की पुस्तक है। तो यह बौद्ध धर्म की पुस्तक है, जिसमें 3 भाग हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो पाल साम्राज्य का प्रथम शासक गोपाल था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश जो था वह गुलाम वंश था, जिसने कि 1206 में गुलाम वंश की ऐबक ने नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो यह अष्टप्रधान नाम से जाना जाता था, जिसमें कि 8 मंत्रियों को 8 पद सौंपे गए थे। अगला सवाल है, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, जिन्होंने केशव चंद्र सेन के कहने पर इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था? तो यह 1925 में हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? तो बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जो कि 1939 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया था? तो यह था 1858, भारत शासन अधिनियम 1858, क्योंकि 1857 में क्रांति हुई थी और क्रांति के पश्चात ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता लेकर ब्रिटिश क्राउन के अंडर स्थापित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो ये स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में किया गया था और यह 1923 में स्थापित की गई थी, जिसमें कि चित्तरंजन दास जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और मोतीलाल नेहरू जी को इसका महासचिव बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो इस ऑप्शन में होगा शांत घाटी, जो कि केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो इसका उत्तर होगा देवप्रयाग। देवप्रयाग से ही गंगा जो है वह मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती हैं। कौन सा ग्रह सबसे चमकीला है? तो यह होगा शुक्र ग्रह, जिसे भोर का तारा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो यह ताजे पानी की झील पूछ रहा है, जो कि लेक सुपीरियर है। लेक सुपीरियर जो है वह अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है और यहाँ पर 5 और भी, मतलब इसको मिलाकर कुल 5 लेक हैं, जिसे कि 5 फिंगर लेक भी कहा जाता है, जिसमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह अनाईमुड़ी है, जिसकी हाइट जो है, ऊंचाई जो है वह 2695 मीटर है। इसके अलावा दोदा बेटा जो है यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया था? तो यह प्रोफेसर राजकृष्णा थे, जिन्होंने कि इस शब्द को प्रस्तावित किया था और इसे कहने का उनका तात्पर्य यह था कि उस वक्त जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी वह बहुत ही स्लो थी, जिस कारण इसे यह नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के कृषि में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो यह प्रच्छन्न बेरोजगारी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को बोला जाता है और इसकी शुरुआत 1966-67 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो यह दूध उत्पादन से है, श्वेत क्रांति, जो कि 1970 के दशक में स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है? तो यह वर्तमान समय में राजकोषीय घाटे का जो अनुमान है वह जीडीपी का 6.4% है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित हैं? तो यह पंचायतों को जो निर्देश दिए गए हैं, यह
अनुसूची 11 में है। अगला क्वेश्चन है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? तो इसमें से होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सरकार अनुच्छेद 75(3) के तहत लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, न कि राज्यसभा के प्रति। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसमें से पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, बाकी तीनों शर्तें पूरी करनी आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो भाग 2 नागरिकता यह सुमेलित है, भाग 3 मूल अधिकार यह भी सुमेलित है, भाग 4 में राज्य के नीति के निदेशक तत्व यह भी शामिल है, भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य जो है वो 4(1) में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वह है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला नियम के रूप में भी जाना जाता है। तो जो न्यूटन का पहला नियम है उसे जड़त्व का नियम या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रति सेकेंड होने वाले दोलन की संख्या को क्या कहते हैं? तो यह आवृत्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन होगा, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? तो सोडियम के समान गुण जो होते हैं वह लिथियम में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? तो यह कैसीन है, जिसके कारण दूध का रंग धवल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो यह विटामिन B1। तो यह संस्थान है IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो यह चिनाब नदी। जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? तो यह शामिल होने वाली गीता गोपीनाथ हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में पहले 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई? तो यह जोरहट में की गई। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो यह नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 150वां है, जो कि पिछली बार से भी नीचे जा चुका है। हमारी मीडिया इतनी अच्छी है कि ये रैंकिंग लगातार नीचे ही जाती रहेगी, ऊपर जाएगी नहीं। अगला क्वेश्चन है, 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। क्वाड समूह में कौन देश शामिल नहीं है? तो क्वाड में 4 देश हैं, जिसमें कि अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया नया शामिल हुआ है, जबकि न्यूजीलैंड इसका आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर न्यूजीलैंड है। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में भारत में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात असानी निर्मित हुआ। इस चक्रवात का नाम असानी किस देश ने रखा था? तो यह नाम रखने वाला देश श्रीलंका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह फिलीपींस में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो कथकली केरल का है, ओडिसी ओडिशा का है, मोहिनी अट्टम भी केरल का है, जबकि भांगड़ा लोक नृत्य है गुजरात का। तो इसका आंसर होगा भांगड़ा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। क्या मतलब है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे मिलान करना है। अमजद अली खां जो हैं वह सरोद वादक हैं। उसके बाद अली हुसैन शहनाई वादक हैं। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं और अल्लाह रखा तबला वादक हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडोनेशिया की मुद्रा कौन है? तो इंडोनेशिया की मुद्रा जो है वह रुपया है।
2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 किसने जीता? तो यह बुकर प्राइज़ जीतने वाली हैं गीतांजलि श्री, जो कि इनकी रचना टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में संपन्न UEFA चैंपियंस लीग 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो यह रियल मैड्रिड ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में अबू धाबी में आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार वितरण समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो यह है शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 7 जून। तो हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।